सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टू इन फ्लेम चैनल मैसेज पर। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल कॉल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डिवाइन फेमनाइन से। तो डिवाइन फेमनाइन पर अटैक भी बहुत सारे हुए। कार्मिक ने भी थोड़ा बहुत अपना रंग दिखाया, डेविल अटैक भी हुए बहुत सारे। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। और फुल मून के बाद की एनर्जी हैं ये सारी। तो हुआ क्या कि अचानक से हफ्ते 2 हफ्ते पहले आपकी एकदम स्मूथ लाइफ चल रही थी, स्मूथ जर्नी चल रही थी। आपने अपने ऊपर फोकस कर लिया था एकदम। आप चाहते थे कि कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ चुकी हूँ या बढ़ चुका हूँ, और आप चाहते थे कि मैं अब ऐसे ही चलता रहूँ या चलती रहूँ। पर अचानक से कुछ डेविल अटैक्स मान लीजिए, या फिर डीएम की कुछ ऐसी फीलिंग्स मान लीजिए जो आपकी तरफ आई, और आपकी तरफ आते ही क्रेविंग बढ़ गई आपकी, और आप नेगेटिव होते जा रहे हो धीरे धीरे। कुछ डिवाइन फेमिनाइन हैं जो ऊपर की तरफ ग्रोथ तो कर रही हैं, पर यूनिवर्स उनको नीचे गिराना चाह रहा है। वो टेस्ट कर रहा है उनको कि आप कितना आगे बढ़े। टेस्टिंग चल रही है। सोल पर्जिंग वाली एनर्जी फील हो रही होगी, मतलब कि आपकी सोल कहीं और ही जा रही है अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के पास। ऐसा फील हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लगेगा कि अब मुझे डिवाइन मैस्कुलाइन ही चाहिए, मैं इनके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। क्योंकि क्रेविंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि अब मन नहीं कर रहा किसी भी चीज़ करने का। कोई भी चीज़ हो, क्रिएटिविटी भी होगी तो उस पर आप ध्यान दे रहे हो, पर उतना लेवल पे नहीं जा रहा ध्यान, क्योंकि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन पर ध्यान अटका हुआ है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करोगे। फुल मून की एनर्जी जो आ रही है ना, वो इसके लिए आ रही है। कुछ तो टेस्टिंग होगी कि आप कितना संभल गए, कितना अपने डीएम को आपने याद किया, कितने घंटे करते हो। ये सब यूनिवर्स नोट कर रहा है। भगवान जो हैं वो आप सबकी बातें नोट कर रहे हैं, आपका रहन सहन देख रहे हैं कि जो मैंने सिखाया है इसको, मतलब आप लोगों को जो भी कुछ उनने गाइड किया है, क्या आप उसी वे पर चल रहे हो, उसी लाइन पे चल रहे हो, या फिर अलग भाग रहे हो। कुछ डिवाइन में फेमिनाइन है जिन्होंने अपना जो वर्क होता है वो छोड़ दिया है, और कह दिया है कि आना होगा या आना चाहते हैं तो अपने आप आ जाएंगे, मैं इतना काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो मैं उन सब डिवाइन फेमिनाइन को बता दूं कि देखिए, काम तो करना पड़ेगा आपको अगर आगे बढ़ना है। देखिए, क्रेविंग और माइंडसेट आपका रहेगा उनकी तरफ, पर आपको अपने ऊपर हीलिंग करनी पड़ेगी। कुछ डिवाइन फेमिनाइन का ऑरा ब्रेक हो चुका है, और कुछ डिवाइन फेमिनाइन का ऑरा क्लिनजिंग पर जा रहा है, क्योंकि वो कुछ ग्लो कर रही हैं, कुछ ब्यूटीफुल दिखने की कोशिश कर रही हैं। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन है जो सोच के बैठी हैं कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, ना वो खूबसूरती की तरफ ध्यान दे रही हैं, क्योंकि उन पर कहीं ना कहीं फैमिली की या कोई रिश्तेदार की उन पर बोझ आ चुका है। कह सकते हैं कि एक तरीके से जिम्मेदारी आ चुकी है, और वो उसी पर वर्क कर रही हैं, इसलिए उनको टाइम नहीं मिलता है। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों की। आप लोगों, बहुत सारे लोग सुनते हो उसको, तो अपने हिसाब से रेजोनेट कर लो ना। ये सब तो डिवाइन फेमिनाइन के बारे में हो गया। और इस वक्त बहुत ज़्यादा डेविल अटैक्स पड़ेंगे आपको। कार्मिक्स आप पर हावी हो सकते हैं इस वक्त, पर आप जानते हैं कि मुझे कैसे हैंडल करना है, और आप बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल करना जानते हो, क्योंकि आपने वो खेल खेल रखा है। आपको यूनिवर्स ने जो सिखाया था, आपके माइंड में वो सब है। कॉन्शियसली कह लीजिए, चाहे जागरूकता कह लीजिए, अवेकन हो कि मुझे कैसे डील करना है सामने वाले को, आप सब कुछ जानते हो। और आप किसी की नहीं सुनते, अब आप अपने मन की सुनते हो। जो आपको इंट्यूशंस आती हैं उसकी सुनते हो, उस पर वर्क करते हो। कुछ डिवाइन फेमिनाइन हैं जो सिंगिंग करना पसंद करती हैं, उनका मन हटता जा रहा है धीरे धीरे, पर वो अकेली जब पढ़ती हैं तो सिंगिंग भी कर लेती हैं कभी कभार। देखिए, बहुत सारे डाउनलोड्स आते हैं यूनिवर्स की तरफ से,
तो ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको सारे बताऊं, पर हाँ कुछ कुछ हैं जो मैं आपको चाहता हूं कि आपके पास तक वो बातें पहुंचें। क्योंकि एक डाउनलोड्स नहीं, काफ़ी सारे डाउनलोड्स आते हैं मेरे पे, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है मैं सिर्फ वही बताता हूँ। इसके अलावा मैं कोई फालतू की बातें नहीं करता, ठीक है। तो अपने हिसाब से रेजोनेट कर लो ना। फुल मून से पहले एनर्जी जो थी बहुत रोने वाली थी, ऐसा लगता था कि डिवाइन मैस्कुलाइन रो रहे हैं कहीं कोने पे बैठ के, आपको याद करते रहते हैं, रोते रहते हैं। पर अभी डिवाइन मैस्कुलाइन को, कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन हैं जिनको ये समझ में आ चुका है कि ट्विन फ्लेम नाम मतलब जर्नी जो है ये कोई चीज़ भी होती है, उनको समझ में आने लगा है। और कुछ को ये पता चला है कि वो मेरी सोलमेट है, कुछ को ये पता चला है कि वो मेरा मतलब, उनको सोल से रिलेटेड और जर्नी से रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, जो कि गाइड किया जा रहा है उनको यूनिवर्स की तरफ से। और यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन से कि अभी भी वक्त है, सब कुछ छोड़ के अपनी डिवाइन फेमिनाइन के पास चले जा। पर वो कुछ छोड़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनकी ये हैबिट बन चुकी है, मतलब ईगो कह सकते हो आप एक तरीके से। उनका शिव जो है, अपने बॉडी में शिव और शक्ति दोनों होती हैं, और उनके जो शिव हैं वो ऊपर उठे हुए हैं, मतलब एनर्जी जो शिव वाली हैं वो ऊपर की तरफ उठी हुई हैं, क्योंकि उनको ईगो है। ईगो इश्यूज़ जब भी आते हैं जब अपना शिव ऊपर होता है एनर्जी के फ्लो में। कॉन्शियसनेस उनको है इस चीज़ की कि हाँ डिवाइन फेमिनाइन मेरा वेट कर रही है, पर कहीं ना कहीं वो टाल रहे हैं इन बातों को कि अब जाके क्या करूँगा मैं, पहले अपनी लाइफ में गोल सेट करो। मतलब वो अपनी लाइफ के पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे, फैमिली वाले उन पर दबाव बना रहे हैं। जो कार्मिक्स हैं उनके, वो कह रहे हैं कि तू इस फील्ड में जा, और वो लगे पड़े हैं। और जब वो अकेले बैठते हैं तो सिर्फ उनको रोना आता है पास्ट की बातें याद कर करके, कि काश, रीग्रेट हो रहा है अभी, कि काश मैं उस वक्त उसकी बात मान लेता। मतलब कि डिवाइन मैस्कुलाइन सोच रहे हैं कि काश मैं डिवाइन फेमिनाइन की बात मान लेता तो आज मुझे रीग्रेट नहीं करना पड़ता। इतना परेशान हूँ, आज मुझे इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। तो ये हो गई आपकी बातें। डिवाइन मैस्कुलाइन की भी बातें करेंगे अभी बहुत सारी। अभी डिवाइन मैस्कुलाइन का जो करियर है वो दाव पे लगा हुआ है, फुल फोकस्ड है। आपको देख भी लेंगे तो याद करेंगे, रोएंगे, तड़पेंगे, पर आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि मैं अगर इसके पास चला गया तो मेरी एनर्जी डाउन हो जाएंगी। मतलब कि वो आपसे डरते हैं। अब डरते क्यों हैं? कहीं ना कहीं आप में ये इशू है, फियर वाला। हो सकता है किसी ना किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर डर हो, तो वो उनके अंदर भी इशू आ रहा है फियर वाला। तो डर का, फियर का जो आपका हो सकता है पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो, या चाइल्डहुड का कोई मैटर हो आपके साथ, वो आपको डराता हो, उसको हील कीजिए। क्योंकि जो पास्ट में गुजर चुका है वो गुजर गया, अब वो वापस दोहरा के नहीं आएगा। पर अपनी फीलिंग्स कहीं ना कहीं पास्ट की तरफ बार बार जाती हैं, तो अपने पास्ट को क्लियर कीजिए, क्लिनजिंग कीजिए अपनी। आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने चक्रा की क्लिनजिंग पे लग जाइए। 1-2 साल में आपको ज़रूर रीयूनियन मिलेगा। अगर नहीं भी मिलता है फिज़िकल, तो आप ना, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, सोल लेवल पर भी बहुत, मतलब आप यूँ कहोगे कि बस बहुत है, इतना ही मत आ। मतलब आप अपने डीएम को ये बोलेंगे, अगर वो आएंगे भी ना आपसे मीटअप करने के लिए, तो आप उनको मना कर दोगे, क्योंकि आप संतुष्ट हो गए अंदर से अपनी सोल को लेकर कि हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे नहीं चाहिए अब। क्योंकि आपने अपनी जर्नी पे इतना काम कर लिया है कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ़ लव में आ चुके हैं अब आप। और जब सेल्फ़ लव आ जाता है ना, तो हमें फिर किसी की ज़रूरत नहीं होती है, हम अकेले ही खुश होते हैं। तो सेल्फ़ लव कीजिए अपने आप से। काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनाइन है जो सेल्फ़ लव में पड़ चुकी हैं, और उनके पास जो दोस्त थे, अब वो दोस्त बोलते नहीं है, क्योंकि वो सब कार्मिक है। कोई होगा गिना चुना 1-2 दोस्त जो कोई उनके सोलमेट होंगे, तो ज़्यादातर डीएफ्स उन्हीं से बात करती हैं, बाकी किसी से नहीं।
ठीक है। और इनका जो रेशियो होता है पहले बहुत होता है पर फिर बाद में कम हो जाता है। फ्रेंड सर्कल का रेशियो गिने चुने 1-2 ही दोस्त होते हैं, वो भी थोड़े बहुत ही सुनते हैं, क्योंकि वो सोलमेट्स होते तो हैं पर वो आपकी बातों को सुनना अच्छा मतलब मानते नहीं हैं आपकी बातों को। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताएंगे कि तो वो सिर्फ यही कहेंगे हाँ ठीक है। तो मत बताइए किसी को, बता भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके समझ में भी नहीं आने वाली है ये चीज़ें। आप अपनी जर्नी पर काम करते रहिए। डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है काफ़ी सारे पॉइंट्स। और कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यूनिवर्स मुझे देता रहता है, जैसे कि जब आप रात में सोते हो तो कभी फील करना, आप एक दिन सोना मत और उनको याद करना, एकदम अपनी रूह से याद करना उनको और अपनी क्रेविंग उनकी तरफ भेजना। तो देखना रिपीटिंग में आपको क्रेविंग ज़रूर आएगी, क्योंकि आपके डीएम की रातों की नींद उड़ चुकी है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, वो सोते नहीं हैं रात भर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको टेंशन सताती रहती है, एंग्जाइटी हो चुकी है, डिप्रेशन में आ चुके हैं कि करना क्या है मुझे लाइफ में, मेरी डीएफ मेरे पास आई नहीं, मेरे करियर में कोई गोल सेट हो नहीं रहा है, क्योंकि होगा ही नहीं, क्योंकि गॉड कहीं ना कहीं उनको सता रहे हैं कि जा, और वो मतलब बात मान के बैठ गए अपनी कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। तो इस वजह से वो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। और उनको ये सब डेविल अटैक्स इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जब तक वो नहीं मानेंगे यूनिवर्स की बात, तब तक और ज़्यादा उन पर बैगेजेस आएंगे, लोड आएगा बहुत ज़्यादा। तो डीएम को समझाने की कोशिश की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, कुछ सिंक्रोनोसिटी हो रही है उनके साथ, कुछ साइंस मिल रहे हैं, पर फिर भी वो अपने आगे किसी की नहीं चलन देते। तो वो अपनी जगह पर एकदम सही मानने अपने आप को, पर यही उनकी गलती है। समय आते आते वो सब समझ जाएंगे। अगर आपका काम अच्छा हुआ, आप अपनी इनर वर्क पे काम करोगे तो आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। इस वक्त जो आपकी फुल मून के बाद एनर्जी जितनी भी है, जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है, बहुत ज़्यादा हैवी हो सकती है, रोना आ सकता है बहुत ज़्यादा। तो रो लीजिए, क्योंकि रोना भी एक हीलिंग का ही काम है, हील हो जाते हैं इससे। जो अपने अंदर दुख होते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं, जो पास्ट फीलिंग्स होती हैं वो सब बाहर आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए। पर आप बार बार रोओगे तो ये ख़राब है। आप अपने आप को हील कीजिए, पास्ट से भी बाहर आ जाओगे, डीएम से भी बाहर आ जाओगे। अगर नहीं आया जा रहा तो आप उतना ही लेवल पे रहिए, पर क्रेविंग मत दीजिए ना लीजिए। अपने कॉर्ड कट कर दीजिए। कॉर्ड कट करने की टेक्निक ये होती है कि आप जब मेडिटेशन करो, तो जब आप 7 चक्रा पे जब ध्यान लगा लो, तो उसी वक्त आपको हाथ से मतलब कैंची बनानी है, सीज़र बनानी है उंगलियों में, मतलब लेनी नहीं है, सिर्फ सोचना है, इमेजिन करना है। जैसे कि थर्ड आई चक्रा की आपको कॉर्ड काट देनी है। जो एनर्जी आप दे रहे हो ना अपने सामने, अपने डीएम को बैठाल के, उनकी काट देनी है, कॉर्ड कट कर देनी है। जैसे कि हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो कॉर्ड हार्ट चक्रा की काट दीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने आप से करनी पड़ती हैं, यूनिवर्स नहीं करते। तो अपने आप से आप करने की कोशिश कीजिए, आपको आराम मिलेगा। और डीएम को जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उनकी ये लाइफ है, वो अपनी लाइफ को अपने आप संभाल रहे हैं, उन पर जिम्मेदारी बहुत है। डिप्रेशन में है, रोते हैं तो रोने दीजिए, क्योंकि उनका काम यही है और वो यही करेंगे। उनको आना होगा तो वो अपने आप आ जाएंगे, और ये सब तय होता है, यूनिवर्स खुद बुलाता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। आशा करता हूँ कि आपसे ये वीडियो रेजोनेट हुई होगी सारी डीएफ से, और डीएम सुनने हैं उनसे भी। धन्यवाद।